हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चर। आप लास्ट 10th में हो, ठीक है। आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लिश में तैयारी कैसे करें। आपके पास दो चीज़ें होती हैं, जैसे इंग्लिश रीडर एंड इंग्लिश ग्रामर। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम पहले किस चीज़ की तैयारी करें, ग्रामर का या फिर जो इंग्लिश रीडर का। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कई सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं और इंग्लिश को याद करने का ट्रिक भी बताने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तरीका बताएंगे कैसे आप इंग्लिश की तैयारी करो ताकि आप एक गुड मार्क अचीव कर सको 90% से एबव। तो देखो, सबसे पहले तो आप क्लास 10th में हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड 90+ अचीव करना का चाहते हो, इंग्लिश की तैयारी कैसे करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। देखो, सबसे पहले तो आपके पास आता है इंग्लिश का। आप सबसे पहले जो न्यू बुक है उसे खरीद लो, ठीक है। आप उसे खरीदे। अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। आपके पास दो चीज़ें होती हैं। नंबर फर्स्ट होता है इंग्लिश रीडर, जिसमें आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, उसका आप सारांश यानी कि अनुवाद करना पड़ता है और उसे आपको समझना पड़ता है, उसके क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ते हैं। दूसरा होता है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, जिसमें आपका है नरेशन, एक्टिव पैसिव एंड जो आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेज हैं एंड वर्ब जो आपको फिल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप इसे कैसे करोगे, इन सब की क्लास चलेगी इस चैनल पर। आपको नरेशन की, एक्टिव पैसिव की, इन सारी की क्लास चलाई जाएंगी, प्रीपोजिशन, इन सब की क्लास चलाई जाएगी बहुत जल्दी, एंसीन पैसेज ऐसे। बट अब बात आती है इसे कैसे तैयार करोगे। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी 35 मार्क का आता है, ये भी 35 मार्क का ही था। अगर दोनों को ऐड कर दो तो 17 मार्क, ठीक है। दोनों इतने मार्क हो जाते हैं इंग्लिश की। तो आप इंग्लिश ग्रामर भी हमारे लिए बराबर है एंड इंग्लिश रीडर भी बराबर है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर तैयार करोगे तो भी 35 मार्क ही तैयार होगा, और अगर आप इंग्लिश रीडर तैयार करोगे तो भी आपका 35 मार्क ही तैयार होगा। ऐसे में दोनों बराबर हैं। अब दोनों में से पहले हम किस चीज़ को पढ़ें, ये भी सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। तो देखो, आपको करना क्या है, इसको हटाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें थी अलग। अब देखो, सबसे पहले आपको करना है इंग्लिश ग्रामर की तैयारी। मैंने क्यों कहा कि आप सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करो। अगर आप बड़े स्कूल, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप में अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती होंगी। आई होप सब सब्जेक्ट खत्म कर दिया जाता होगा और आपको 2 बार भी पढ़ा दिया जाता होगा अगर अच्छे स्कूल में हो। और अगर आप गांव से हो या फिर कोई छोटी सिटी से हो, वहाँ से रहते हो और आप किसी वैसे स्कूल में पढ़ते हो, बहुत अच्छा स्कूल नहीं है, तो वहाँ आपको जो आपका ये इंग्लिश रीडर है इस तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाता है। मतलब इंग्लिश रीडर को अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, उसका अनुवाद कर दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए जाएंगे। बट इंग्लिश ग्रामर को उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। अगर कोई भी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाता है, 1-2 एग्जाम्पल्स बता देगा और थोड़े रूल्स, और आपका ये इंग्लिश ग्रामर खत्म कर देगा। जो आप 2 महीने में खत्म करते हो उसे 1 दिन में खत्म कर देगा। तो ऐसे में आप सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को चूज करो, और इंग्लिश ग्रामर में आप सबसे पहले एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और इसमें आपका जो नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन 2 चीज़ों को सबसे पहले चूज करो, क्योंकि ये 2 चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं। बट अगर आप प्रीपोजिशन की बात करो या रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस की बात करो या फिर आप कोई क्रिया वर्ब की बात करो, तो ये सारी चीज़ें आप अगर 100 से 150 एक्सरसाइज कर लोगे क्वेश्चंस के, तो आई होप कि आपके हो जाएंगे एकदम 100%। आप 100 से 150 एक्सरसाइज कर लोगे। बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव में रूल्स होते हैं, जो आपको रूल्स पढ़ने होते हैं, और इसके लिए आपको नरेशन, जो आपका नरेशन है, इसके रूल्स हैं, एक्टिव वॉइस, ठीक है, इसके भी रूल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ लो, नरेशन एंड एक्टिव वॉइस, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव, इन दोनों को आपको पहले पढ़ना है। एंड ग्रामर में आपको कैसे पढ़ना है, अभी आपको सब कुछ आगे एक एक शेड्यूल पता चल जाएगा। अब देखो आगे, देखो इंग्लिश में आपका इंग्लिश है, इंग्लिश रीडर जिसे आपको पढ़ना है। इंग्लिश रीडर में आपके होते हैं प्रोज, ठीक है। क्या होते हैं, जो आपके इंग्लिश प्रोज होते हैं। प्रोज में जैसे आपका द इंचेंटेड वुड एंड ए लेटर टू गॉड, द गंगा, ये सारे चैप्टर आपके प्रोज के हैं। एंड पोएट्री में है द फाउंटेन, ठीक है, द सम ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें आपके पोएट्री में हैं। एंड सप्लीमेंट्री में जो आपका एडिशन का था, द इन्वेंटर ही केप्ट हिज प्रॉमिस, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे, बट इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदी अनुवाद, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन तीनों चीज़ों की तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए हिंदी अनुवाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन सब के हिंदी अनुवाद नहीं जानोगे तो आप 1 मार्क भी अचीव नहीं कर सकते हो बिना हिंदी
अनुवाद की। आप इसका सबसे पहले इन तीनों को कंबाइन करके इसका हिंदी अनुवाद ज्ञात करो। एक एक लेसन अगर आप डेली करोगे प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में से किसी एक में से एक लेसन, तो आप जल्दी आपके 30 दिन में लेसन खत्म हो जाएंगे। 30 से 40 दिन लग सकते हैं, इतने दिन में, यानी कि 1 से 1.5 महीने में आप पूरा खत्म कर सकते हो हिंदी अनुवाद। बट अगर आप स्ट्रगल करोगे तब, तो ऐसे में आप सबसे पहले इन सबके हिंदी अनुवाद, फिर थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करो। इंग्लिश, जो आपका इंग्लिश प्रोज है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट इसमें आपका एक स्टेंजा आएगा, उसे सॉल्व करना है एंड एक पोएम लिखना पड़ेगा 3 मार्क का। पोएम तो अब हमेशा याद रहता है। सप्लीमेंट्री में आपको करना क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी हो सकता है 5 या 6 मार्क की, एंड आपसे टिक मारने वाला, जो टिक मारना चूज करना पड़ता है, वो भी 8 मार्क के पूछे जाएंगे। ऐसे में ये भी 12 मार्क के लिए आपकी है, और आपका 2 से 3 चैप्टर है केवल सप्लीमेंट्री में, और आपको याद कर लेना है। ऐसे में ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मार्क को अचीव करने के लिए, आपके परसेंटेज को उठाने के लिए। और आप इंग्लिश में 90+ आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो 90+ इंग्लिश में बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। तो ये हुआ प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, जिसके बारे में आपको करना क्या है, सबसे पहले हिंदी अनुवाद, फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेने, आपका पक्का हो जाएगा अच्छे मार्क। यहाँ देखो क्लास 10 में जो टेंस है ना, क्लास 10 में जो टेंस है, टेंस एक प्रकार का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है, इंग्लिश ग्रामर में अच्छे मार्क लाने हैं, 35 में आपको 30 या फिर 32 या फिर 33 मार्क लाने हैं, तो ये जो टेंस लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हो, आपको टेंस नहीं आता, तो आप 1% नहीं कर पाओगे। एक्टिव पैसिव आप बना रहे हो, आपको टेंस नहीं आता, तो आप 2% भी नहीं कर पाओगे। अगर आप वर्ब फिल कर रहे हो और आपको टेंस नहीं आ रहा है, तो आप कैसे जान पाओगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आपको भरना है क्रिया की, और आप वर्ब को पता ही नहीं कि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में भरा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म भरना है, जो कि आपको पता नहीं, तो आप कैसे बना पाओगे। ऐसे में टेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेंस नहीं कंप्लीट किए हो, तो अभी आप 1 महीने का कोर्स से कंप्लीट कर सकते हो, कहीं भी आप कोचिंग लगा सकते हो या फिर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। टेंस आपको सबसे पहले 12 केवल 12 टेंस हैं, अगर आप घर पे बुक लेकर बैठ जाओ और 12 दूना 24 दिन में आप इसे तैयार कर सकते हो। आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसे कई सारे टेंसेज हैं, ठीक है। तो ग्रामर में भाई टेंस क्लास 10 के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब बात आती है प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री। देखो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री की बात अलग है, ठीक है। सप्लीमेंट्री में आपको 12 मार्क प्राप्त करने, वो भी आपके 8 मार्क चूज वाले होते हैं जो आपको चूज करना है, एंड आपके 4 मार्क क्वेश्चन आंसर सॉर्ट वाले होते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है। अब आता है बात प्रोज एंड पोएट्री। प्रोज एंड पोएट्री का पैसेज एंड स्टेंजा, जो प्रोज में है उसमें पैसेज आता है, जो पोएट्री में स्टेंजा आता है। अब पैसेज आप बहुत ज़रूरी है हल करना, क्योंकि अगर आप कुछ प्रोज के जो पैसेज हैं उसे हल किए रहोगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, और आप जल्दी लिखते चले जाओगे। आपका 1.5 से 2 घंटे में पेपर खत्म हो जाएगा। और अगर आप पोएट्री के स्टेंजा सॉल्व किए हो, तो भी आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो ऐसे में आप प्रोज एंड पोएट्री के पैसेज एंड स्टेंजा इसे ज़रूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, ज़रूर सॉल्व कर लेना, 12 मार्क बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 12 मार्क यानी कि 12 मार्क, 2% से ऊपर आपके 2% पक्के हो जाएंगे। बट अगर आप कंप्लीट करोगे, तो आपको मैं बता दूं, इसे 15 या 20 से 25 आपको तैयार करने हैं, पैसेज एंड स्टेंजा। बस इससे ज़्यादा आप ना तैयार करो, इसमें आपका हो जाएगा। आप अगर हिंदी अनुवाद तैयार कर लिए हो, तो आपको बहुत अच्छे से जल्दी आप इससे सबको कर सकते हो। बट अगर आप हिंदी अनुवाद नहीं तैयार किए हो, तो आपको थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि प्रोज एंड पोएट्री में हिंदी अनुवाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग में कुछ नहीं है, आपको कोई ट्रिक नहीं है, आपको उसे लिख कर याद करना पड़ेगा। एस्से राइटिंग के लिए इसीलिए मैंने कहा है 10 दिन में आप एक एस्से तैयार करो। 10 दिन में आप 10 दिन में एक एस्से तैयार करो। अगर आप एक दिन में 10 अक्षर तैयार करते हो, 10 शब्द जो होते हैं, तो आप 100 शब्द का एस्से लिख सकते हो। ऐसे में आप 10 दिन में केवल एक एस्से तैयार करो, आपका बहुत सारे एस्से तैयार हो जाएंगे। और 10 एस्से तैयार कर लो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आपके पास बहुत समय है, आप 10 एस्से तैयार कर लो, और एक एस्से आपको 10 दिन में तैयार करना है। ऐसे में आप काफ़ी अच्छा मार्क अचीव कर सकते हो। भाई एस्से आपको तैयार करना पड़ेगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि आप लिख दो, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको खुद तैयार करना पड़ता है। केवल ट्रिक जो होते हैं वो सब खराब होते हैं, आपको खुद तैयार करना पड़ेगा।
फिलहाल वही है एंशिएंट पैसेज का, इसे भी आप 10 दिन दे दो, 10 दिन पैसेज भी एक तैयार कर लिया करो एंशिएंट पैसेज, और आपका 6 मार्क इसमें भी मिल जाएगा। 10 दिन आपको देना पड़ेगा, आपको अच्छे से तैयार करना है कि दोबारा नहीं तैयार करना पड़े, ठीक है। तो ऐसे में इंग्लिश की तैयारी करना का एक बेहतरीन तरीका है आपको 90% एबव लाने का। इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा, आपको ऐसे तैयार करना है, ठीक है। आप तैयार भी कर सकते हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।